मान लीजिए आपने कोई आम का पौधा लाकर नर्सरी से और बीजना है, कैसे बीजेंगे? उसको ऐसे बीजेंगे, ये समझदारी होगी। मिट्टी में उसकी जड़ लगाएंगे, मूल को नीचे मिट्टी में दबाएंगे, गमले में या वैसे जमीन में गड्ढा बना के, और इसमें फिर सिंचाई करेंगे। अब पूजा तो करेंगे हम जड़ की, और फल कहाँ लगेंगे? इस ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों के। ये हमारा अंश है और इनके बिना हमें लाभ नहीं, क्योंकि हम तो फिर यहाँ आगे लटके हुए इनसे ऊपर हैं, आगे है इनसे, पात रूप संसार, हम तो पात रूप में आगे। अब हमें इनसे लाभ मिलेगा, इसलिए ये प्यारे ज्यादा लगे हमने, क्योंकि हमारा सीधा कॉन्टेक्ट इन्हीं से है। लेकिन हम ये भूल गए कि ये भगवान केवल वर्क डन देते हैं, किया हुआ कर्म देंगे, उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। और कर्म बनता इस भी देते हैं, हम पूजा करेंगे इसकी नीचे वाले की यानी मूल की, तो यहाँ से खुराक देगा ये मालिक, और फिर ये ऊपर जाएगी और फिर हमें यहाँ मिलेगी। क्या बताते हैं? एक कैसा दे सब। अब हम कर क्या रहे हैं? हम ऐसे कर रहे हैं इसको। अब हमने इस उल्टा लगा रखा पौधा बस, और कोई गलती नहीं कर रखी, या महान गलती बन गई। हम ऐसे करें बैठे, इसको सीधा करना और कुछ भी नहीं करना। आप देखना इस मंत्र को लेकर, कुछ भी नहीं करना, सीधा करना। अब देखो हम ये एक सब साध रहे हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, देवता भी, माता भी, पितर भी और भूत भी, और दुख नो के नो, क्योंकि हमने पौधा उल्ट बीज लिया। एक कैसा दे, एक कैसा दे सब सदे, और सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फले फूले गावे। कितना निर्मल ज्ञान पवित्र गीता जी का है परमात्मा, एक एक दाना दाना गिन रखा है इसमें, पर समझे वालों की कमी रही। अब हम ये करवा रखी, नादान संतों ने उल्टे पौधे भिजवा रखे हमारे तरह। आप भी उल्टे बीजे बैठे, ये आप भी बालक है और बन गए संत। इनको आप नहीं पता, कहते शिव ही मृत्युंजय है, अजरो अमर है, इनका नाश नहीं होता, ये सर्वशक्तिमान। और ये कहते हमारा तो विनाश होता, हम तो अविनाशी है नहीं, नाशवान है। अब देखो पहले आप ये और फैसला लेते हैं। ये पवित्र गीता देवी भागवत महापुराण के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसको देखो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहते हैं हम तो नासवान है, हम तो जन्म मृत्यु होती है हमारी, हम अभी मृत्युंजय नहीं है। मृत्युंजय माने जो अजरो अमर हो गए नहीं। ये नादान संत है, इनका आपको ज्ञान, आप ही ज्ञान नहीं, तुम किसको क्या बता रहे। एक विभाग के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री बताओ है, वो कितना समझदार होगा? या तो शराब पी रखी होगी इसने, और या कति बेवकूफ होगा। ऐसे इन महापुरुषों ने हमारे साथ कर रखी है। नए शास्त्र पढ़ के देखे, अपने मूल शास्त्रीय सिलेबस भी उठाकर नहीं देखा है न, अब दुनिया ने गुमराह कर बैठे। अब देखो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। एक बार हम नासिक सत्संग कर रहे थे, 2-4 बुजुर्ग बैठे थे, वो कहने लगे भाई ये संत तो कोई षड्यंत्रकारी दिखा है। और ये बात अंदर से तो पढ़ा, ऐसी बातें हमने कदे पढ़ी नहीं। और कहीं से ना ऊपर ये कवर ना बदल रखा हो, अंदर से कोई और दूसरी किताब ले रहा हो। तो फिर मुझे पता लगा, तो अंदर से दिखाने लग गया। वहां अंदर भी देखो भाई, हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए। गीता प्रेस गोरखपुर से इसका प्रकाशन हुआ है, छपी है। और गीता प्रेस गोरखपुर की किताब हिंदू समाज के लिए एक अमृत है। उसमें कोई जो है ना चिंता नहीं करते जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होगी। तो इसलिए दास ने यही दिखाने की चेष्टा की। अब देखिएगा तीसरे सकंद में थोड़ा सा दिखाऊंगा, वैसे मैंने कल इसको बहुत दिखा दिया था। तीसरे सकंद में दिखाता हूं आपको कि स्वयं ये तीनों स्वीकार करते हैं हम तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। ये देखो तीसरा सकंद, भगवान विष्णु अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं, दुर्गा की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम तो जन्मते और मरते रहते हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु से तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के तो बालक हुए, और फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी पैदा करने वाली तुम ही हो। आप मेरी माँ, मेरी भी माँ तुम ही हो। क्योंकि इस काल के डर से ये दुर्गा इनको सत्य नहीं बताती, उसको बहुत डर लगता है इससे बेचारी ने, और इसलिए अपने बच्चों को भी ये गुमराह रखती है, और उस काल के डर से इनसे ये ऐसा काम करा रही है जो कि सही ज्ञान हो जाएगा फिर तो आपको रात को नींद आनी बंद हो जाएगी। सत्य बताऊं, फिर तो भक्ति करोगे डट कर प्रभु की, सतमार्ग पकड़ लोगे एकदम। अब इसमें क्या हो गया कि तीनों गुणों की भक्ति नादान लोग करते, मूर्ख, इसलिए बता गीता में गलत नहीं लिखा, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, इस करके हम इस वही पौधे को उल्टा बीजे रहे। अब इसको सीधा करवाएंगे। सबसे पहले भक्ति आपको, अब देखो, एक तो होती है पूजा, एक होता सत्कार, आदर। सत्कार जैसे एक पतिव्रता लड़की होती है, वो जो उसका संबंध अंतःकरण से लगा जो अपने पति में होता है, ऐसा किसी में नहीं हो सकता। और लेकिन अपने हर लेवल में उसको सबको सम्मान आदर करती है, जैसे जेठ का बड़े भाई की तरह, और माता पिता जेठानी का बड़ी बहन की तरह, और सास ससुर का माता और पिता की तरह, छोटे देवर और देवरानी का अपनी छोटे भाई और बहन की तरह, और साथ में ननंद को अपनी छोटी बहनों की तरह, यानी ऐसे सलूक करती है, आय का आदर करती है। तो वो, लेकिन उसका जो अंतःकरण से लगाओ अपने पति में जो होगा वो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे हमने पूजा तो करनी है परमपिता की, और ये हमारे साथी हैं, ये अपना परिवार है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अलग नहीं अपने तक। ये हमारे यहाँ के 3 लोक के भगवान हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। हमने इनसे लाभ लेना है, पर ये लाभ जब देंगे जब हम पूर्ण परमात्मा के संपर्क में आ जाएंगे। ये केवल किया हुआ कर्म ही देते हैं अपने को। जैसे आपने किसी फैक्ट्री में नौकरी लगनी है, तो आप पूजा तो करोगे मालिक की पूजा करोगे, उसको एप्लीकेशन दोगे, दरखास्त दोगे, याचना करोगे, अपना दुख रहोगे, जी मैं बहुत दुखी हूँ, पैसे का अभाव है, तो वो राजी होगा, प्रसन्न होकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा, आपकी नौकरी लगा दी, और आपने फिर फैक्ट्री में काम करना होगा, और किए हुए कर्म का रोज आपकी अटेंडेंस लगेगी, हाजिरी लगेगी, और उसका हिसाब, क्योंकि आपकी जो पहले उस मालिक ने आपकी तनख्वाह निहित कर रखी है, उसको उसके आधार पर नीचे के आपके वो फैक्ट्री के जो नीचे कर्मचारी अधिकारी वो देंगे, और वो जब देंगे जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, और वो उतना ही देंगे जितना आपने रोज दिहाड़ी करी। तो ऐसे हमने पहले इस परम पिता की पूजा करनी होगी, और फिर ये निर्धारित करके हमारा वेतन भेज देगा इनके पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, और फिर ये आपको रात राजी होकर देंगे, बड़े प्रसन्न होंगे आपके साथ। आपने इनके नियम में इनका आदर करते रहना है, इनके नमस्कार करना है, प्यार देना है इनको। और खुद भगवान शिव जी भी कभी नहीं कहते मेरी पूजा करो। योग विशिष्ट में पढ़कर देखना, वो खुद कहते हैं वशिष्ठ जी, वो परमात्मा कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए।